विषय पर प्रश्न करना चाहूंगा, फिर हम सीधे हमारे संवाददाता के पास ले चलेंगे, मनीष दुबे के पास में। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा। ये तो ठीक है कि एक ही परिवार के दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से क्या, ये तो कार्यकर्ताओं की बात हुई कि भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों नाराज होते, क्या वहां पे जो लोग हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, क्या वो विकास के से कोसों दूर है? विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कि खाली इस राजनीति में ही लटके हुए हैं, अटक चुके हैं? जी देखिए, विकास की जहां तक हम बात करें, नर्मदापुरम एक धार्मिक शहर है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर अपने आप में अनूठा है, ऐतिहासिक है और इसे अंग्रेजी जिला भी कहा जाता है। विकास के मामले में नर्मदापुरम की एक अलग पहचान है, क्योंकि लोगों का ये मानना है, मध्य प्रदेश में एक परसेप्शन है कि नर्मदापुरम आजादी के समय से ही एक विकसित जिला माना जाता है और निश्चित रूप से यहाँ के जो किसान है काफी बौद्धिक हैं। यहाँ के किसानों का बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा है। टेलीफोन यहाँ पर उस जमाने में आ गया जहां पर टेलीफोन की चर्चा नहीं हुआ करती थी, तो गांव गांव में टेलीफोन लग गए थे, तो काफी विकास हुआ पहले से ही, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक रहे। यदि गांव की हम बात करें तो गांव में भी लोगों ने, यदि जनप्रतिनिधियों ने विकास नहीं किया तो गांव ने लोगों ने मिलकर विकास किया। तो अपने आप में ये एक उदाहरण है ये जिला की जहां पर लोग काफी जागरूक माने जाते हैं और इसे मध्य प्रदेश का पंजाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत होता है। लेकिन विकास के पैरामीटर्स पर हम देखें तो होशंगाबाद अभी भी विकास की उस पायदान पर, उस मुकाम तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा है जिसका वो योग्यता रखता है। जिस तरह की प्रतिभाएं होशंगाबाद ने दी है, यहाँ पर पचमढ़ी है जो मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, भारत में एक अलग मुकाम रखता है। यहाँ पर सतपुड़ा की वादियां हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सतपुड़ा का एक ऐतिहासिक और समृद्ध जंगल है जहां पर खनिज के भंडार है जो अपने आप में एक प्राकृतिक प्रचुरता लिए हुए है। सुहागपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने विधायक विजयपाल सिंह को फिर से टिकट दिया है, तो विजयपाल सिंह का टिकट तो फाइनल माना ही जा रहा था और पहली ही सूची में विजयपाल सिंह को टिकट दे दिया था। यदि हम सिवनी मालवा की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायक प्रेम शंकर वर्मा को टिकट दिया है। हालांकि स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता किसी नए चेहरे को टिकट देने की बात कर रहे थे, लेकिन 3 विधानसभा पर बीजेपी के पास सिटिंग एमएलए थे और तीनों पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए को उतारा है। इसके अलावा पिपरिया पर भी बीजेपी ने ठाकुरदास नागवंशी को, चारों विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा रहा और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अर्जुन सिंह भी चुनाव लड़े तो अर्जुन सिंह भी चुनाव हार गए। यहाँ पर कांग्रेस की कभी भी नहीं चली। बीजेपी में सिवनी मालवा से सरताज सिंह लगातार जीतते रहे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे तो कांग्रेस में हार गए। तो यहां पर यह माना जाता है कि बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का हो, यदि वो बीजेपी से टिकट लड़ता है तो वो जीत जाता है। जैसे राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए, लगातार वो सांसद बने हुए हैं। तो ये होशंगाबाद नर्मदापुरम सीट और इस क्षेत्र